दोस्तों, समड़ियाल सियालकोट की कलीसिया जब एहतजाज कर रही थी एफजीए के हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर कि हमारा पास्टर तब्दील किया जाए, तो काशिफ चांद जो कि सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उनका कहना था कि आप हर बार पास्टर चेंज करते हैं, आप अपने रवैये को बदले। और बड़ा इनके अंदर जो थी वो तलखी थी। जी ठीक है, आपने कहा इसको तब्दील करना, हमने कहा यार किसी तरह से कलीसिया बहाल हो जाए, उसको तब्दील कर दिया। 6 साल पहले एक और पास्टर भेजा, फिर कि अब इसको भी तब्दील करें। भाई हम पास्टर्स को तब्दील करते जाएं या अपने रवैये को भी आपको तब्दील करने की जरूरत है? सर, ये भी तो थोड़ा सर जो देखिए। और ये नहीं बताया गया कि किसी ना किसी वजह से पास्टर निकलते हैं। आइए मैं आपको एफजीए चर्च समड़ियाल की हिस्ट्री बताता हूँ। समड़ियाल एफजीए चर्च के पहले पास्टर थे पास्टर लाल, जो कि बड़े अच्छे खुदा के खादम थे। बड़ी अच्छी खिदमत है उनकी, हिस्टोरिक। और उन्होंने खिदमत की, और फिर जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर उनके बेटे आए जिनका नाम पास्टर सैमुअल था। और पास्टर सैमुअल जो हैं, उनके बेटे का एक स्कैंडल निकल आया एक लड़की के साथ, और जिसकी वजह से उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। वो कलीसिया ने उन्हें नहीं था निकाला, उनके बेटे के जिस्मानी रिलेशन थे किसी लड़की के साथ। तो इस वजह से वो ये चर्च छोड़ के चले गए और वो कराची शिफ्ट हो गए दोस्तों। और उसके बाद पास्टर फिलिप आए, और पास्टर फिलिप का भी एक स्कैंडल निकल आया एफजीए चर्च के अंदर, और फिर उन्हें भी जाना पड़ा। ये कलीसिया ने नहीं निकाला, अपनी हरकतों की वजह से गए दोस्तों। और फिर उनके बाद जो थे वो पास्टर यूहन्ना आए, यूहन्ना आरिफ। तब मैंने भी बपतिस्मा लिया था, और मुझे भी याद है मैंने कई जो हैं वो साल उनके साथ गुजारे, महीने गुजारे दोस्तों। और फिर उनकी शादी हो गई, और फिर जब शादी हो गई तो उनकी वाइफ नर्स थी, तो वो अपनी फैमिली जो है की वजह से वो वहाँ पे पेशावर चले गए दोस्तों। तो ना ही किसी ने उन्हें निकाला, वो खुद गए थे। और फिर पास्टर यूहन्ना आरफ के बाद आ गए आपके पास्टर सदीक लुका। पास्टर सदीक लुका जब आए तो फिर उनको पूरा अख्तियार दिया गया। ख़जानची भी वो थे, वो बुक कीपिंग भी खुद करते थे, सारे काम हम खुद करते थे, यानी कि वो वन मैन शो थे। और इसी वन मैन शो होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि जब चर्च की तामीर हो रही थी तो लाखों रुपयों का उन्होंने खुर्द बुर्द किया, जिसकी वजह से अयूब कैसर साहब भी तब बोर्ड के अंदर थे, तो उन्होंने आके फिर उनको निकाल दिया और फिर नारंग मंडी में बेच दिया। और हुआ क्या था कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी भी फरदोसपुरा में ख़रीदी हुई थी, और उसकी मनी ट्रेल का पता नहीं था कि आपकी तनख्वाह तो इतनी है और आपने ये प्रॉपर्टी और घर कैसे बना लिया। तो इसके अंदर बड़े शवाहद हैं, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, एफजीए को पता है। और फिर इस वजह से लाखों रुपए की खुर्द बुर्द की वजह से ना ही सदीक लुका से वो पैसे वापस लिए गए, ना ही उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की गई, सिर्फ उनका तबादला कर दिया। तो सदीक लुका अपनी हरकतों की वजह से गए थे, चर्च ने उन्हें नहीं निकाला था। तो फिर उनके बाद आ गए पास्टर नईम, ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं साथ में, और साथ में पास्टर एल्डर शहजाद है। और ये भी इन्हें भी कहते थे कि ये इन्हें गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़ा करते थे मेरे या मेरे भाई के या किसी और के साथ नहीं। ये एल्डर शहजाद के साथ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि एल्डर शहजाद ने पिस्तौल रखी थी पास्टर नईम की बीवी के सर के ऊपर, और थाने कचहरी ये जाते थे, और लड़ाई झगड़े की वजह से फिर बोर्ड ने इन्हें भी निकाल दिया। और फिर आ गए हमारे प्यारे पास्टर मनोहर जेम्स, जो कि अय्याश, शराबी और गुंडे हैं दोस्तों, और इनकी गुंडागर्दी अब आपके सामने है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ काशिफ चांद को, और जितने भी मेरे देख रहे हैं, ये चंद मिनटों में, 3-4 मिनटों में मैंने आपको एफजीए चर्च समड़ियाल की सारी हिस्ट्री बता दी है। जो भी पास्टर निकले थे ज़्यादातर वो अपनी हरकतों की वजह से निकले थे, और एक पास्टर लाल थे जो कि तबई वफात पाई, और यूहन्ना एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने खुद यहाँ से ट्रांसफ़र लिया। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काशिफ चांद साहब, हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। गॉड ब्लेस।